Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do level 2 lesson 17. Okay, so let's begin the today's session. Okay, so the first word is accentuate. Okay, and what does it mean? It means make more noticeable or prominent. Okay, तो ऐसा शो करना है जिसकी वजह से लोग उसको नोटिस करें किसी चीज को. ओके, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? दबाव का चिन्ह. ओके, जैसे कि आप दबाव जब देते हो, मान लिया कि आप स्टैंप लगा रहे हो तो दबाव देके चिन्ह करते हो. ओके, तो वो क्या होता है? वो नोटिसेबल होता है. ओके, तो वही कहना चाह रहा है. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? बाउंटी. ओके, तो आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, बाउंटी हंटर्स करके. ठीक है, तो बाउंटी हंटर्स कौन होते हैं? जो पैसा लेके वो क्या करते हैं? शिकार करते हैं. ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? बाउंटी कहते हैं. ओके, तो उसका क्या मीनिंग है? अ सम पेड फॉर किलिंग और कैप्चरिंग अ पर्सन और एनिमल. ओके, जिसकी वजह से उनको क्या मिलता है? इनाम मिलता है. ओके, तो ये जो सम पेड है इसी को हम क्या बोलते हैं? बाउंटी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्टोर. ओके, एंड नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? एन आउटलाइन स्पेशली वन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ समथिंग. ओके, जो हम बोल सकते हैं क्या? रूपरेखा या आउटलाइन कह सकते हैं. बेसिकली इसको आप समझिए कि आउटलाइन होता है. ओके, तो कॉन्टोर का नाउन फॉर्म में उसका क्या मीनिंग होता है? एन आउटलाइन. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? कन्वल्स्ड. ओके, और इसका क्या मीनिंग होता है? थ्रो अ कंट्री इनटू अ वायलेंट सोशल और पॉलिटिकल अपहील. ओके, जिसको बोलते हैं आप आशेपित. ओके, जैसे कि अभी हम क्या देख रहे हैं? जैसे यूक्रेन का है. ओके, तो यूक्रेन का जो स्थिति है वो किस वजह से है? वो आपका रशिया जो है उसके ऊपर अटैक किया हुआ है. ओके, तो वो क्या है? दैट कंट्री इज थ्रोन इनटू अ वायलेंट सोशल एंड पॉलिटिकल अपहील. ओके, सो यहाँ पे ये बहुत ही सटीक बैठ रहा है एग्जाम्पल. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? डिस्ट्रैक्शन. ओके, तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? ध्यान भंग करना. ओके, जब आप किसी चीज पे ध्यान लगाए हुए हो और कोई आके आपका ध्यान भंग कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन. तो इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है? अ थिंग दैट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम गिविंग फुल अटेंशन टू समथिंग एल्स. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? फिटफुल. ओके, एंड फिटफुल का क्या मीनिंग होता है? एक्टिव और अकरिंग स्पैस्मोडिकली और इंटरमिटेंटली, नॉट रेगुलर और स्टेडी. मतलब जो रुक रुक कर जब होता है कोई चीज ऑकर करता है उसको हम क्या बोलेंगे? फिटफुल बोलेंगे. ओके, जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? चंचल भी कह सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? इलिटरेट. और एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? अनेबल टू रीड और राइट. ये तो हमें पता ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? निरक्षर. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? इंसर्जेंट. और उसका एडजेक्टिव फॉर्म में से क्या मीनिंग है? राइजिंग एंड एक्टिव रिवोल्ट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? विद्रोही या विद्रोह. ओके, तो जैसे इंसर्जेंट क्या होता है? जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर एंड they form or they form an alliance with other group of people who have the same agenda. Okay, and they revolt. Okay, because they want their demands to be met. Okay, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंसर्जेंट बोलेंगे. ओके, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं इंसर्जेंट ग्रुप्स बहुत सारे हैं. ओके, जैसे आपका हिजाबुद्दीन क्या क्या है, बहुत सारे आपके हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा वर्ड? जुडिशियल. ओके, और जुडिशियल मतलब क्या होता है? ऑफ, बाय और अप्रोप्रिएट टू अ कोर्ट और जज, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यायिक. ओके, जैसे बोलते हैं ना, न्यायिक हिरासत में लिया गया. ओके, मतलब कि बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ जज ही वाज टेकन इनटू कस्टडी. ओके, तो क्या बोलते हैं? वो न्याय प्रक्रिया का एक पार्ट है. ओके, नेक्स्ट क्या है? जुडिशियस. तो जुडिशियस मतलब क्या होता है? हैविंग, शोइंग और डन विद गुड जजमेंट और सेंस, जिसको हम बोलते हैं कि अपना सूझबूझ से एक सही उचित डिसीजन लेना, उसको हम क्या बोलेंगे? जुडिशियस. ओके, तो हिंदी में उसका क्या मीनिंग है? उचित. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मैनीफोल्ड. और उसका एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है? मेनी एंड वेरियस, जिसको हम बोलते हैं विविध प्रकार के. ओके, तो इसका मतलब होता है मैनीफोल्ड. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नोवाइस. ओके, या नोविस कहते हैं इसको. तो इसका नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है? अ पर्सन न्यू टू और इनएक्सपीरियंस्ड इन अ फील्ड और सिचुएशन. मतलब जो नौसिखिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नोवाइस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? पैलेट. ओके, और पैलेट का क्या मीनिंग होता है? द रूफ ऑफ द माउथ. जो हम अपना जो ऊपर का जो तलवा होता है जो आपका मुंह का, उसको हम क्या बोलते हैं? पैलेट कहते हैं. सेपरेटिंग द कैविटीज ऑफ द नोज एंड माउथ इन द वर्टिब्रेस. ओके, जिसको हम बोलते हैं तालू हिंदी में. ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ये पैलेट है. ये पैलेट है और ये क्या था? ये भी पैलेट है. दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है मगर दोनों का जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है. ऊपर वाला PALATE है
और ये PALLET है। तो ये वाला पैलेट का मतलब क्या होता है, अ पोर्टेबल प्लेटफॉर्म on which goods can be moved, stacked and stored, especially with the aid of forklift, और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पट्टिका। तो ये आपको देखने के लिए कहाँ पे मिल सकता है, जैसे आप कहीं वेयर हाउस में चल जाओगे, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में चल जाओगे, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको जमीन पे नहीं रखते हैं, नीचे पहले एक लकड़ी का एक बना हुआ होता है पैलेट, और उसी के ऊपर सामान को रखा जाता है, ठीक है। उसका फायदा क्या होता है, उसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए कि आपका एक पैलेट के ऊपर मान लीजिए कि आपका 50 बॉक्सेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप अगर उस पैलेट, आपको जो मशीन होता है, तो आप उसमें नीचे से आप उसमें जो जाते हैं फॉर्क जैसा चीज जो जाता है, तो वो क्या करता है, एक ही साथ वो 50 बॉक्स को उठा सकता है, ठीक है। उसका मतलब मजबूत होता है, बहुत कमजोर नहीं होता है, काफी मजबूत होता है पैलेट, ओके। तो उससे ये होता है कि आपका जो है उसको मूव करने में, ठीक है, गुड्स को मूव करने में, स्टैक करने में, स्टोर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ओके। और ये आपको कहाँ पे, आपका डॉकयार्ड्स पे भी आपको दिख सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, पैलेट्स यहाँ पे भी यूज होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइमीवल, ओके। और प्राइमीवल मतलब क्या होता है, ऑफ और रिजेंबलिंग द अर्लीस्ट एजेस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं आदिम जमाना का, ठीक है। तो जो आदिम जमाना का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमीवल बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, प्रोबेशन। प्रोबेशन मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर फ्रॉम डिटेंशन सब्जेक्ट टू अ पीरियड ऑफ गुड बिहेवियर अंडर सुपरविजन, ओके, जिसको बोलते हैं परिवीक्षण, ओके। जैसे क्या होता है, जब मान लीजिए कि आप कहीं पर जॉब करते हो, तो पहले आपको इनिशियल आपको 3 मंथ्स या 6 मंथ्स के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। इसका मतलब कि आपको देखा जाता है कि क्या आप उस वर्क प्रोफाइल के लिए आप अच्छे से सूटेड हो कि नहीं, क्या आप अपने वर्क को अच्छे तरीके से कर सकते हो कि नहीं, क्या आपका लर्निंग प्रोसेस उसमें डेवलप हो रहा है कि नहीं, क्या आप चीज़ों को बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हो कि नहीं। तो वो जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेशन पीरियड कहते हैं, ओके। तो ये जनरली कहीं भी आप जॉब करोगे तो वहाँ पे आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। उसके बाद फिर एक एग्जामिनेशन लिया जाता है या इवैल्यूएशन किया जाता है, इंटरव्यू के फॉर्म में भी हो सकता है या रिटर्न के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। और जब आप उसको करोगे तब आप कंफर्म हो जाते हो एज द जो भी आप पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, ओके। तो उस बीच भी आपको सैलरी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सैलरी नहीं मिलती है, ओके, बट यू आर अंडर सुपरविजन, तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेशन, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेसिप्रोकल, और उसका एडजेक्टिव फॉर्म में उसका क्या मीनिंग है, गिवन, फेल्ट और डन इन रिटर्न, जो बोलते हैं रेसिप्रोसिटी बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसको पारस्परिक, मतलब कि एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से लीजिए, ठीक है, तो वही तो रेसिप्रोकल हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि गिव एंड टेक वाला जो चीज होता है उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल, ओके, ऐसे समझ सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अनकैनी, और अनकैनी मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज और मिस्टीरियस स्पेशली इन अनसेटलिंग वे, जिसको हम बोलते हैं अलौकिक, ओके। मतलब कि इसको समझ सकते हैं आप इसको सिंपली आप समझ सकते हैं मिस्टीरियस, समझे, स्ट्रेंज या मिस्टीरियस आप इसको समझ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वर्ड है जेनिथ, ओके। तो जेनिथ क्या है, द टाइम एट विच समथिंग इज मोस्ट पावरफुल और सक्सेसफुल, जिसको बोलते हैं आकाश चोटी, ओके। तो ये जेनिथ क्या होता है, जेनिथ एक वो स्थान होता है, जैसे मान लीजिए कि आप बीच पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं शाम के वक्त में देखते हैं सूरज को डूबते हुए, तो जहाँ पे सूरज और पानी, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ वो पानी के अंदर डूब रहा है, ठीक है, तो वही पॉइंट को हम कहते हैं जेनिथ कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे मतलब जहाँ तक आपकी आंखें जा सकती हैं, जहाँ तक आप दिख रहा है आपको, अंत जहाँ तक दिख रहा है उसको हम बोलते हैं जेनिथ कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, जेस्ट, ओके। और इसका नाउन फॉर्म में इसका क्या मीनिंग है, ग्रेट इंथुजियाज्म एंड एनर्जी, जिसको बोल सकते हैं उत्तेजकता, ओके। तो जेस्ट मतलब होता है एंथुजियाज्म, इसको ऐसे समझिए कि जेस्ट मतलब होता है एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, ओके। तो अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज फॉर्म में, और इसमें क्या बोल रहा है देखते हैं। तो एक्सरसाइज में बोला हुआ है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर गिवन एंड इंसर्ट इट इन द ब्लैंक स्पेस, ठीक है। तो हमें तो दिख रहा है कि हाँ दो सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं और उसका मीनिंग अलग अलग है, और इसी वजह से इस एक्सरसाइज को बनाया गया है ताकि लोगों को इन दोनों वर्ड के बीच का फर्क आपको समझ आ पाए और इनको कैसे हम यूज करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, ये समझ में आए, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ओके। तो क्या बोल रहा है, मेनी वोकल साउंड्स आर मेड बाय प्लेसिंग द टिप ऑफ द टंग अगेंस्ट द, क्या होगा, पैलेट तो होता है आपका लकड़ी वाला, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे क्या आएगा आपका PALATE, ओके, ये यहाँ पे आएगा पैलेट, ओके। नेक्स्ट क्या है, बाय डैश बाइंग शी वाज एबल विथ हर स्मॉल पेंशन टू सिक्योर ऑल शी नीडेड, ओके। तो किस टाइप का बाइंग हो सकता है, जुडिशियल बाइंग हो सकता है क्या, आपका लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड बाइंग तो नहीं होगा, आपका क्या होगा, जुडिशियस, मतलब कि आप सही तरीके से नाप तोल के आप एक डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जुडिशियस कहेंगे, ओके। डिप्लोमेटिक कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका जुडिशियस, ओके। नेक्स्ट क्या है, द स्लेव स्लेप्ट ऑन
ऑन एन ओल्ड स्ट्रॉ डैश। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, पैलेट होगा या पैलेट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका पैलेट होगा, PALLET। ओके, अच्छा ये देखिए पैलेट जो है एक तो मैंने आपको बताया कि लकड़ी का हो सकता है, ये स्ट्रॉ का भी हो सकता है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रॉ का भी पैलेट बनता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, वी डू नॉट नो हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अंटिल अ डैश इंक्वायरी हैज बीन हेल्ड। ओके, तो हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक एक इंक्वायरी नहीं बैठेगा। तो किस तरह का इंक्वायरी होना चाहिए, ये आपका होना चाहिए जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं एक्सरसाइज बी में। इसमें बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑन द अपोजिट पेज। ओके, तो हमने टोटल 20 वर्ड्स डिस्कस किए हैं, जिसमें से 4 वर्ड्स को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जो सिमिलर साउंडिंग है। ओके, बट अब हमें बाकी जो आपका 16 वर्ड्स है उनको भी देखना है कि उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अंदर, और उसका मीनिंग किस कॉन्टेक्स्ट में उभरता है उसको हम समझने के लिए हम इस एक्सरसाइज का यूज करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं एक एक करके इसमें क्या बोला है। वी हैड ओनली few hours of dash sleep lying on the hard rocks of the shore। ठीक है, तो बोल रहा है कि हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे थे ऑफ द डैश स्लीप। किस टाइप का स्लीप होगा हमारा, हो सकता है कन्वल्स्ड। ओके, स्लीप लाइंग ऑन द हार्ड रॉक्स, क्योंकि हार्ड रॉक्स पे आपको क्या होगा, दिक्कत होगा, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको डिस्टर्ब होगा या आपको तकलीफ होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, कन्वल्स्ड आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एज सुन एज जैक पुट हिज हैंड ऑन द टिलर I could tell that he was no dash at sailing। ओके, तो बोल रहा है कि जैसे ही जैक को देखा गया कि उसने अपना हाथ जो है टिलर पे रखा, तो मैं बता सकता था कि he was no dash at sailing, मतलब he was no newbie या कोई नौसिखिया नहीं है। ओके, तो नौसिखिया के लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा था, novice। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, in spite of his advanced age my uncle swims with the dash of a boy। ओके, तो बोल रहा है क्योंकि उनका एडवांस्ड एज मतलब कि वो काफी एजेड है, बट मेरे अंकल अभी भी किस तरीके से स्विम करते हैं, विद द जेस्ट ऑफ अ बॉय, मतलब कि एक फुर्तीला, उस फुर्ती के साथ वो स्विम करते हैं, एक बॉय के फुर्ती के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्या है, यू वेर प्रोमोटेड टू दिस क्लास ऑन डैश। ओके, तो यू वेर प्रोमोटेड टू दिस क्लास ऑन डैश, यू विल हैव टू वर्क होना चाहिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे वर्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर्क होगा, वर्क हार्ड टू रिमेन इन इट। ओके, तो बोल रहा है कि आपको प्रमोट किया गया है इन द क्लास। ओके, ऑन किस तरीके से, ऑन प्रोबेशन होगा। ओके, आपको देखा जाएगा कि अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो फिर आपको वापस उसी क्लास में वापस भेज दिया जाएगा जहां से प्रमोट किया गया था। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आप उसी क्लास में रहो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ स्टडी अ विजिट फ्रॉम यू इज अ वेलकम डैश। तो आपके द्वारा विजिट जो है वो क्या है, इज अ वेलकम अनकैनी। ओके, ओके, यहाँ पे क्या होगा, अनकैनी होगा। ओके, और अनकैनी मतलब क्या होता है, मिस्टीरियस, है ना, मतलब कि आपको देखा गया कि आप काफी सेवरल आवर्स तक आपने स्टडी किया और उसके बाद आपने जो विजिट किया तो वो एक क्या था, एक मिस्टीरियस था, कोई सोचा नहीं था कि आप आके विजिट करोगे, इसीलिए दैट इज व्हाई इट इज अ वेलकम अनकैनी। ओके, नेक्स्ट क्या है, एज वी फ्लू ओवर द लेक वी वेर एबल टू सी द डैश ऑफ द लार्ज आइलैंड बिलो अस बट वी कुड सी नो साइन ऑफ लाइफ। ओके, तो क्या बोल रहा है कि जैसे ही हमने लेक के ऊपर से हमने उड़ान भरी तो हमें क्या देखने को मिला, वी वेर एबल टू सी द डैश ऑफ द लार्ज आइलैंड, तो हमें क्या देखने को मिला, क्या होना चाहिए, आउटलाइन, आउटलाइन ऑफ द लार्ज आइलैंड। तो आउटलाइन तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या है उसके लिए वर्ड, कॉन्टूर। ओके, जब आप ऊपर से जाओगे तो आपको दिखेगा ना कि हाँ ये इसका जो शेप है किस टाइप का है, तो ये आउटलाइन तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड क्या हमने पढ़ा है, कॉन्टूर पढ़ा है। ओके, नेक्स्ट क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड रिमेन्स ऑफ द डैश लाइफ बीनीथ द माउंटेन ऑफ सेड। ओके, बीनीथ द माउंटेन ऑफ द सेड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, डिस्कवर्ड रिमेन्स, मतलब कि ये आर्कियोलॉजिकल किस चीज से डील करता है, जो आपका एंशिएंट चीजें होती हैं उन सब चीजों से डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या वर्ड हमने पढ़ा था उस चीज से रिलेटेड, प्राइमीवल। ओके, क्या पढ़ा था हमने, प्राइमीवल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिसाइड्स अकम्प्लिशिंग द डैश टास्क्स ऑफ अ फार्मर्स वाइफ माई आंट फाइंड्स टाइम टू हेल्प हर नेबर्स। ओके, तो बोल रहा है कि बिसाइड अकम्प्लिशिंग द किस टाइप का टास्क हो सकता है फार्मर की वाइफ का, वो मैनीफोल्ड हो सकता है, क्योंकि बहुतायत में विविध प्रकार का काम होता है ना औरतों को, है ना, जो हाउस वाइफ होती है उनको बहुत तरीके का काम होता है, तो उसके लिए वर्ड क्या है,
manifold. Okay, तो besides accomplishing the manifold tasks of a farmer's wife, my aunt finds time to help her neighbors. उसके बाद भी उनके पास समय बचता है कि वो neighbors को help कर सके. Okay, next क्या है? My footsteps made a dash echo through the empty house. Okay, तो किस टाइप का echo होगा वो? डिस्ट्रैक्शन होगा, है ना, क्योंकि वो इको कर रहा है ना. अगर फुटस्टेप्स का इको करेगा तो किसी को क्या लगेगा कि भूत आ गया या कोई बाहरी बंदा आ गया है. ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन है. ओके, क्योंकि वो हाउस क्या है, वो एम्प्टी है ना, इसी वजह से. क्योंकि भरा रहेगा तो इको तो करेगा नहीं आवाज, है ना. नेक्स्ट क्या है? द कॉमेडियन वाज सो अम्यूजिंग दैट द ऑडियंस वाज डैश विद लाफ्टर. ओके, तो क्या बोल रहा है कि जो कॉमेडियन था वो इतना अम्यूजिंग था दैट द ऑडियंस वाज डैश विद लाफ्टर, मतलब ही वाज fitful with laughter. Okay, he was fitful with laughter. Okay, next क्या है? There is a dash business arrangement between our company and Shanks Bros. We buy raw material from them and they use our product. Okay, तो हमारा किस टाइप का अरेंजमेंट है, किस टाइप का बिजनेस अरेंजमेंट हो सकता है? रेसिप्रोकल, है ना, एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना, है ना, ये तो है. तो इसमें यही तो बताया गया है कि जो शार्क शैंक्स ब्रो है उनके साथ क्या है, वी बाई द रॉ मटेरियल, हम उनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं और वो हमारा प्रोडक्ट को यूज करता है ना. तो रेसिप्रोकली हुआ ना. नेक्स्ट क्या है? द डैश ऑफ माई एम्बिशन इज टू रिसीव माई डॉक्टर्स डिग्री. ओके, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? द डैश ऑफ माई एम्बिशन इज टू रिसीव माई डॉक्टर्स डिग्री, मतलब कि जो मेरा जो जीवन का लक्ष्य है, ठीक है, वो क्या है? डॉक्टर का डिग्री पाना, है ना. तो यहाँ पे तो वैसा तो कुछ वर्ड है नहीं जिससे आपको पता चले कि हाँ उसका जीवन का लक्ष्य वो है, ठीक है. मगर इसको आप अगर ऐसे समझे कि जैसे एक वर्ड था हमारा जेनिथ, है ना. तो जेनिथ मतलब क्या होता है कि बिल्कुल अंतिम, जो अंतिम छोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जेनिथ कहते हैं. ठीक है, तो उस रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा? जेनिथ आएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? विलियम लियोन मैकेंजी एंड हिज डैश फोर्सेस वर डिफीटेड एट अ बैटल ऑन द रोड नाउ नोन एज यंग स्ट्रीट टोरंटो. ओके, तो बोल रहा है कि विलियम लियोन मैकेंजी एंड हिज डैश, तो उनके क्या हो सकते हैं? एंड हिज इंसर्जेंट फोर्सेस, है ना, इंसर्जेंट फोर्सेस. ओके, जो क्या करते हैं? रिवोल्ट करते हैं. इंसर्जेंट मतलब क्या होता है? जो रिवोल्ट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है वर्ड आएगा? इंसर्जेंट आएगा. ओके, नेक्स्ट क्या है? देयर आर फार फ्यूअर डैश चिल्ड्रन इन आवर कंट्री सिंस एजुकेशन हैज बीन मेड कंपलसरी. ओके, तो क्या बोल रहा है कि देयर आर फार फ्यूअर, किस टाइप के चिल्ड्रन होंगे? इलिटरेट, क्योंकि एजुकेशन जो है कंपलसरी किया गया है ना, तभी तो किया गया है ना. देखा जा रहा है कि लिटरेसी लेवल ज्यादा है हमारे कंट्री में और इसकी वजह से एजुकेशन को क्या किया जा रहा है? कंपलसरी किया जा रहा है ताकि सबको लिटरेट हो सके, है ना. ही डैश एंड अपीयरेंस, सॉरी क्या है? वैन एंड अपीयरेंस वाज, सॉरी हर वॉन अपीयरेंस वाज डैश बाय द ब्लैक ड्रेस शी वोर. ओके, तो उसका अपीयरेंस कैसा है? वॉन अपीयरेंस है. तो इट वाज क्या होगा? हाईलाइट होगा, है ना. तो हाईलाइट के लिए वर्ड हमने क्या पढ़ा है? एक्सेंचुएट, है ना. ओके, नेक्स्ट क्या है? थैंक्स टू द डैश ऑफ अ फ्यू वेल्दी सिटीजन्स द यूनिवर्सिटी हैज डबल्ड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप. ओके, तो क्या बोल रहा है? थैंक्स टू द डैश मतलब टू द बाउंटी, है ना, बाउंटी ऑफ द फ्यू वेल्दी सिटीजन्स द यूनिवर्सिटी हैज डबल्ड द नंबर ऑफ स्कॉलरशिप. ओके, तो by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience. Please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get a regular update about my upcoming videos. Thank you so much.